नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी वीडियो जो है एक दिन नहीं आ पाई थी किसी अर्जेंट बेसिस की वजह से, लेकिन आज जो है हम फिर से कल वाली जो वीडियो है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर अपलोड कर रहे हैं। देखिएगा, जो कल का जो डेट था 20 अगस्त 8वां महीना 2025 यानी कि बुधवार का दिन था। ठीक है, आज वाली भी वीडियो आपको मिलने वाली है अभी इसके बाद। तो डेली करंट अफेयर्स यानी दैनिक समसामयिकी में हम लोग जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, देखिएगा बिना वीडियो को देखिए स्टार्ट किया जाए ताकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ सके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से कोटा बूंदी राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। यानी जो कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब पूरे देश का, ठीक है, एक किसी नेशन का, तो अपने पूरे देश का जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सभी को मिला करके उन सभी के विकास के लिए लगभग लगभग कितने करोड़ रुपए अनुमानित लागत से कोटा बूंदी राजस्थान में, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल, यानी कि पूरा जिसे हम लोग सेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैबिनेट जो है, कैबिनेट मंत्रिमंडल का मतलब पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी का, लेकिन वो जो है किसी एक पर्टिकुलर मतलब राज्य, सभी राज्यों के लिए भी कर सकता है और किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, कि विशेष राज्य के लिए भी कर सकता है। तो राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ लागत की जो है मंजूरी दी है, अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हाउ मच करोड़ या हाउ मैनी करोड़ रुपीज़, हाउ मच करोड़ रुपीज़ कैबिनेट कैबिनेट सेंट्रल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्ट्रियल जोन गिवन द अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरबेस इन राजस्थान कोटा बूंदी फ्रॉम द गेसिंग प्राइस रेट। ठीक है, किस यानी कि कितने करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दी है कैबिनेट मिनिस्टर जोन ने, कैबिनेट मंत्रिमंडल ने। तो आपके सामने फिर से चार ऑप्शन है, क्या है, 1000 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए, 1507 करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि इस समय इस बार जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1507 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है, जिससे कि राजस्थान में, जो राजस्थान का जो कोटा बूंदी इलाका है, ठीक है, वो जो एरिया है उसमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सीधा सीधा 1507 करोड़ रुपीज़ was given by the cabinet ministerial zone for the development of greenfield airbase, ओके, कोटा बूंदी फ्रॉम द गेसिंग प्राइस रेट इन राजस्थान, राजस्थान में। ठीक है, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक लागू की है, या पूछ रहा है 31 राज्यों की। तो उसमें आपको बताना है कि कितने राज्यों के लिए ना, तो हाउ मैनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वॉज अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सीरीज अन्न चक्र आपूर्ति। ठीक है, कितने राज्यों में जो है केंद्र सरकार द्वारा अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन जो तकनीक है वो लागू की गई। 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में, 30 राज्यों में, 20 राज्यों के लिए इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें 31 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य 31 राज्य और उनमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनके लिए क्या किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला तकनीक लागू की गई है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर अलाउड फॉर द एडॉप्टेशन सीक्वेंस टेक्निक अन्न चक्र श्रृंखला बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किन कर्मचारियों को, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किन कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किए। तो ये इससे आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किए, यानी कि हुज एम्प्लॉइज, ठीक है, किन कर्मचारियों को, तो केंद्रीय मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र सिंह गेव द अवार्ड, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड टू विच एम्प्लॉइज, किन कर्मचारियों को जो है प्रदान किए, या होम एम्प्लॉइज आर अवार्डेड और थ्रू द होम एम्प्लॉइज आर अवार्डेड नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड बाय सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो इनके द्वारा किस प्रकार के जो है पुरस्कार प्रदान किए गए किन कर्मचारियों को, दूरसंचार, सेवानिवृत्त, सेवाकर्म और आयकर कर्मी। तो बता दें ये जो सेवानिवृत्त है ये है,
सेवानिवृत्त वाले कर्मचारियों को, यानी कि जो सरकार की तरफ से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और वो कर्मचारी पूरे देश के लगभग पब्लिक की सेवा करते हैं, ठीक है। जैसे जो सड़क के किनारे जो सेवानिवृत्त जो सब साफ सफाई करते हैं, जो नगर निगम वाले हैं, ठीक है, NGOs हैं, मतलब कि जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं, सभी को मिला करके सेवानिवृत्त में जितने भी लोग हैं, तो उनको डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बुला करके राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार, नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड जो है दिया गया। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। क्या है, भारतीय प्रेस महापंजीयक, उसे बोलते हैं PRGI, ने हाल ही में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? Whom portal was launched to make easy of the process of registration for the categories of न्यूज़ लेटर्स रिसेंटली, अभी हाल ही में, बाय द PRGI, इंडियन प्रेस महापंजीयक के द्वारा जो है अभी हाल ही में समाचार पत्रों पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, यानी कि समझने में आसान बनाने के लिए कौन सा गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल लॉन्च किया गया? पहला जो आपके सामने विकल्प है PM सूरज पोर्टल, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल, तीसरा है प्रेस सेवा पोर्टल, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, ये जो है प्रेस सेवा पोर्टल है, ठीक है, यानी कि सभी पब्लिक की सेवा की जा सके प्रधानमंत्री की, सॉरी, मतलब कि सरकार के थ्रू, तो उसके थ्रू जो है अभी PRGI ने हाल ही में समाचार पत्रों पत्रिकाओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल, सॉरी, प्रेस सेवा पोर्टल, इसको जो है इस पोर्टल को समाचार प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे लोग न्यूज के जो पेपर होते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, उनको आसान से भाषा में समझ सकें। तो इस प्रेस सेवा पोर्टल पर जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बाय द प्रेस सेवा पोर्टल, इट वाज लॉन्च्ड बाय PRGI टू मेक ईजी द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यूज लेटर्स रिसेंटली, ठीक है, हाल ही में, थ्रू द PRGI, यानी PRGI के थ्रू इस प्रेस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिससे समाचार को पढ़ने और समझने की सुविधा को आसान बनाया जा सके। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीता, यानी कि ऐसे कौन से शख्स हैं, ये कौन सी महिला हैं जो अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल जीत ली है 2025 का, इसी साल का, यानी कि रिसेंटली, हु ऑन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया, किसने जीता? सुप्रिया पटेल, प्राची पांडे, स्नेहा पारीक, मनिका विश्वकर्मा। आपको बता दें, मनिका विश्वकर्मा एक ऐसी महिला है जिन्होंने हाल ही में मतलब मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस से आपको पता चल रहा होगा कि श्रीमती, यानी कि कोई महिला ही होंगी, तो 4 महिलाएं, मनिका विश्वकर्मा ने इस बार जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीता। तो आप लोग बोल सकते हैं कि मनिका विश्वकर्मा इसकी जगह पर, सॉरी, मिस मतलब है, किस नहीं है, तो मनिका विश्वकर्मा वॉन द टाइटल ऑफ 2025 मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 रिसेंटली, हाल ही में जीता। तो इस तरह से रहा कुछ हमारा आज का जो क्वेश्चन। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद आपका।